आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रोजा रखना क्यों फर्ज किया गया है, रोजा रखने से इंसान के साथ क्या होता है, अल्लाह ताला अपने रोजेदार बंदों से कैसे खुश होते हैं और कैसे आसमान के फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरे इस बंदे के लिए दुआ करो। और यह भी जानेंगे कि जब रोजेदार इफ्तार से कुछ देर पहले हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उस वक्त आसमानों में क्या होता है और उसकी दुआ क्यों इतनी खास मानी जाती है। क्योंकि बहुत से लोग रोजा तो रखते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसान की रूह को पाक करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। जब रमजान का महीना आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान अपने दिल में एक अलग ही खुशी महसूस करते हैं। मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, लोग कुरान पढ़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अल्लाह की इबादत में ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोजा सिर्फ इसलिए फर्ज नहीं किया कि इंसान भूखा रहे, बल्कि इसलिए किया ताकि इंसान के दिल में तकवा यानी अल्लाह का डर और उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। जब कोई मुसलमान सुबह फज्र से पहले उठता है और सहरी करता है तो उसी पल से उसकी नीयत हो जाती है कि वह पूरे दिन सिर्फ अपने रब की खातिर भूखा और प्यासा रहेगा। और जब फज्र की अजान होती है तो उसका रोजा शुरू हो जाता है। लेकिन उसी पल से आसमानों में भी एक खास मंजर शुरू हो जाता है। फरिश्ते उस बंदे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे ने सिर्फ तेरी खुशी के लिए खाना और पानी छोड़ दिया है। और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि गवाह रहो मेरा, यह बंदा मेरे लिए रोजा रख रहा है और मैं इसे इसका इनाम खुद दूंगा। इसलिए हदीस में बताया गया है कि रोजे का सवाब इतना बड़ा है कि उसका असली इनाम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जब रोजेदार दिन भर भूखा और प्यासा रहता है तो कभी उसे प्यास लगती है, कभी उसके सामने खाने की चीजें आती हैं, लेकिन वह अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसे याद होता है कि उसका रब उसे देख रहा है। और यही वह सब्र है जिसे देखकर आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे बंदे कितने सच्चे हैं जो तुझे देखे बिना भी तेरे हुक्म पर अमल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा यह बंदा मेरे लिए सब्र कर रहा है, इसलिए मैं इसके गुनाह माफ कर दूंगा और इसके लिए जन्नत में खास इनाम रखूंगा। दिन गुजरता जाता है, सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन रोजेदार अपने रोजे पर कायम रहता है। वह झूठ से बचता है, बुरे कामों से बचता है और अपने रब को याद करता रहता है। क्योंकि असली रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नहीं, बल्कि आंखों का भी होता है, जुबान का भी होता है और दिल का भी होता है। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से रोजा रखता है तो उसके हर अच्छे काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रमजान के रोजे का सबसे खूबसूरत पल वह होता है जब शाम करीब आने लगती है और इफ्तार का वक्त पास आता है। उस समय रोजेदार का गला सूख चुका होता है, उसके होंठ प्यास से सूख जाते हैं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब वह पल आने वाला है जब अल्लाह की रहमत उसके करीब होगी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इफ्तार से कुछ मिनट पहले आसमानों में क्या होता है, क्योंकि उस समय हजारों फरिश्ते उस रोजेदार के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। वे कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे ने पूरे दिन तेरे लिए सब्र किया है, इसकी हर दुआ कबूल कर ले। और जब रोजेदार अपने हाथ उठाकर कहता है, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी रहमत में जगह दे, तो फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं और अल्लाह की रहमत उस बंदे की तरफ झुक जाती है। इसलिए कहा गया है कि रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त कभी रद्द नहीं होती। और जब रोजेदार की दुआ आसमान की तरफ उठती है तो उस पल जो मंजर बनता है उसे इंसान की आंखें नहीं देख सकती, लेकिन फरिश्ते उसे साफ देख रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही रोजेदार अपने दिल की गहराई से अपने रब को पुकारता है तो फरिश्ते उसकी आवाज को लेकर आसमानों की तरफ उठते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तुझे पुकारा है, इसने पूरे दिन तेरे लिए सब्र किया है, इसने भूख और प्यास को सिर्फ तेरी खातिर सहा है, इसलिए इसकी दुआ को खाली मत लौटाना। और अल्लाह ताला जो अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, वह अपने फरिश्तों से फरमाता है कि गवाह रहो, मैंने अपने इस बंदे की दुआ सुन ली है। क्योंकि रमजान वह महीना है जिसमें रहमतें बरसती हैं, गुनाह माफ किए जाते हैं और बंदों को जहन्नम से आजादी मिलती है। इसलिए जब रोजेदार इफ्तार से पहले दुआ करता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने दिल की पुकार अपने रब तक पहुंचा रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसी पल किसी इंसान की तकदीर बदल जाती है, किसी की बीमारी दूर हो जाती है, किसी की परेशानी खत्म हो जाती है और किसी के गुनाह माफ हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने रोजेदार बंदों से बहुत खुश होता है। हदीसों में आता है कि रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा प्यारी होती है, यानी
जिस भूख और प्यास को इंसान कमजोरी समझता है वही अल्लाह के नजदीक इज्जत का कारण बन जाती है। और जब आखिरकार मगरिब की अजान होती है तो रोजेदार के सामने इफ्तार रखा होता है। वह पहला खजूर उठाता है या पानी का पहला घूंट पीता है और उसी पल उसके दिल में जो सुकून उतरता है वह दुनिया की किसी दौलत से बड़ा होता है, क्योंकि उसने पूरे दिन अपने रब की खातिर सब्र किया होता है। और उसी वक्त आसमानों में फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे ने अपना रोजा पूरा कर लिया है, इसे अपनी रहमत से नवाज दे। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे इस बंदे के गुनाह माफ कर दो, क्योंकि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखा उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि रमजान को रहमतों का महीना कहा जाता है। इसी महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, ताकि इंसान आसानी से अपने रब की तरफ लौट सके। लेकिन रोजे की सबसे खास बात यह है कि जन्नत में एक दरवाजा ऐसा है जिसका नाम रैयान है, और उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। जब कयामत का दिन होगा तो आवाज लगाई जाएगी कि रोजेदार कहाँ हैं, और जो लोग दुनिया में सच्चे दिल से रोजे रखते थे वे उस दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और जब आखिरी रोजेदार भी उसमें दाखिल हो जाएगा तो वह दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर कोई उसमें से दाखिल नहीं होगा। इसलिए जो इंसान रमजान के रोजों की कदर करता है वह दरअसल अपने लिए जन्नत का रास्ता आसान कर रहा होता है, और यही वह राज है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। इसलिए अगर आज के बाद भी हमें रमजान का महीना मिले तो हमें सिर्फ भूखा और प्यासा रहने तक ही रोजा सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी आंखों को गुनाह से बचाना चाहिए, अपनी जुबान को झूठ और बुराई से रोकना चाहिए और अपने दिल को अल्लाह की याद से भर देना चाहिए, क्योंकि सच्चा रोजा वही है जो इंसान को बेहतर बना दे, जो उसके दिल को साफ कर दे और जो उसे अपने रब के करीब कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो और आप भी रमजान के रोजों की असली हकीकत को समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह खूबसूरत इल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।